क्या बच्चों को दिखा के हम लोग पूछेंगे जाएंगे, चित्र दिखा के अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो ये सब प्रयोग है हम लोगों का। तो ढेर सारे इसमें हैं, इसमें और सारे चित्र हैं सर, आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बनेंगे। जो छात्रों के लिए विशेष स्टडी क्लास की व्यवस्था, जो पढ़ने में कमजोर है, और विकलांग बच्चों के लिए विशेष छूट है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, डीओ सर आप ही हैं? जी 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 जी। ओके सर, आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हमें पता चला बाहर कुछ लोग आपके स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। कहाँ से आए हैं सर आप? जी सर, हम बक्सर से आए हैं। किस चैनल से हैं? जी, A to Z बोल जनता बोल और एक खुरदरी न्यूज़ है, दोनों चैनल पर आपका कवर करके दिखाया जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे केडी कॉन्वेंट स्कूल के बारे में, तो वहाँ से हम सुनकर आए हैं, तो सोचे थोड़ा आपसे बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, कृपया अपने विद्यालय के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दीजिए हमें। देखिए, हमारे विद्यालय का नाम है केडी कॉन्वेंट स्कूल उन्मास जी। यह सेंट पॉल स्कूल चौसा की एक शाखा है। सेंट पॉल स्कूल कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है जी। और सतत रूप से वृद्धि करता जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि उसकी एक शाखा यहाँ पर होनी चाहिए, तो हम लोगों ने केडी कॉन्वेंट स्कूल के नाम से यहाँ पर सेंट पॉल की एक शाखा खोली है। जी, तो ठीक है सर। केडी कॉन्वेंट स्कूल का फुल फॉर्म बताइए ताकि पब्लिक को जानकारी हो कि केडी का मतलब क्या होता है। देखिए, के हमारे पिताजी का नाम श्री केदारनाथ दुबे है और हमारी माता जी का नाम है दमयंती देवी। तो हमने अपने माता पिता के सम्मान में इस विद्यालय का नाम केडी कॉन्वेंट स्कूल रखा है। जी, चलिए, अच्छी बात है। केडी कॉन्वेंट स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य बताइए सर। देखिए, हम विद्यालय खोलना अभी नहीं चाहते थे। विद्यालय खोलने की प्लानिंग थी, 1-2 साल बाद हम विद्यालय खोलते, लेकिन हुआ क्या कि क्षेत्र के गार्जियन, बहुत सारे गार्जियन हमसे मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, इसी साल विद्यालय डालिए। हमने कहा कि अभी साधन संसाधन की कमी है, अभी विद्यालय डालना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि कम संसाधन में भी हम आपका साथ देंगे और आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, संसाधन पर कम ध्यान दीजिए, और हम लोग आपके साथ हैं। तो हमारे एक बाबा थे, बाबा से हमने मिला, कहा बाबा आप अपना भवन दे दीजिए, लोग विद्यालय खोलने के लिए कह रहे हैं, काफ़ी गार्जियन आ रहे हैं हमारे क्षेत्र के। तो बाबा ने कहा ठीक है, आप ही का है, संजय बाबा नाम है इनका ये भवन है। तो उन्होंने अपना भवन दे दिया। तो धीरे धीरे हम अपनी व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया। हमारे विद्यालय खोलने का, जैसा कि आपने कहा कि विद्यालय खोलने का उद्देश्य क्या है जी, तो विद्यालय खोलने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा के प्रति, व्यवसायिक शिक्षा के प्रति जो लोगों का रुझान कम हो रहा है, कारण क्या है? हमारे क्षेत्र में विद्यालय की कमी है। हमारे क्षेत्र में विद्यालय की कमी इस कदर है कि आप ये देख लीजिए कि इधर कई किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर अंदर चले जाइए जी, उसके बाद कोई विद्यालय है नहीं। तो जो लोग ऑलरेडी हम कोचिंग पढ़ाते हैं जी, तो कोचिंग पढ़ाते थे, तो कई गार्जियन मिलते थे तो वो कहते थे कि नहीं, आपको विद्यालय डालना चाहिए, आपका रेपुटेशन अच्छा है। तो हमने कहा कि ठीक है, खोलते हैं। देखिए, हमारे विद्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा में जो गिरावट आई है, यहाँ आसपास के लोग अपने बच्चे को इटाड़ी भेज रहे हैं, बक्सर भेज रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमें उत्तम व्यवस्था यहाँ नहीं मिल रही है, उत्तम शिक्षा इस क्षेत्र में कहीं नहीं मिल रही है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने गांव क्षेत्र के 2-4 किलोमीटर तक के बच्चों को ऐसी शिक्षा दूं कि लोग जो ये भावना बना ली कि उन्वास में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, उन्हें मैं दिखा सकूं कि नहीं, उन्वास जैसे गांव में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, अच्छे टीचर यहाँ पर भी उपलब्ध हैं और ज्ञान का प्रसार अच्छे तरीके से यहाँ भी हो सकता है। तो सर, आपको जानकारी अच्छी तरह से होगा कि यहाँ कितने बड़े बड़े स्कूल हैं, जैसे कि माउंट लिटरा, DAV फाउंडेशन जैसे बड़े बड़े स्कूलों को चैलेंज कर रहे हैं आप, उनकी मुकाबला कैसे कर पाइएगा आप? नहीं, मेरा चैलेंज किसी को नहीं है, और इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, उनको चैलेंज हम जैसे छोटे लोग कभी नहीं पाएंगे।
मेरा मुकाबला खुद से है। मैं अपनी सीमित व्यवस्था में कितनी उच्च श्रेणी की शिक्षा दे सकता हूँ, वो मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं अपने कर्म के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, न मेरा किसी से कोई लेना देना है। मैं अपना द बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। मास ग्राम के आसपास के क्षेत्रों में हम कई लोगों से मिले। उनका कहना है कि हम अपने बच्चों का एडमिशन डीओ सर के स्कूल में करवाएंगे। जैसे कि आपसे बता दें कि आपके स्कूल का नाम नहीं लिया जा रहा, केवल डीओ सर का नाम लिया जा रहा, क्यों? ये बच्चों का प्रेम है। देखिए, मैं ऑलरेडी एक कोचिंग संचालक हूँ और मेरा नाम डीओ सर के नाम से फेमस है। वैसे तो मेरा नाम उपेंद्र कुमार दुबे हुआ, लेकिन मैं पूरे क्षेत्र में डीओ सर के नाम से फेमस हूँ। तो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो अगर आपसे मिले हैं तो अच्छी बात है। और केडी कॉन्वेंट तो नया है उनके लिए नाम अभी, और डीओ सर उनके लिए पुराने हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। बाकी मैं जो भी दे पाता हूँ बच्चों को देता हूँ। मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ या कुछ नहीं ऐसा, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोचिंग का संचालन करता हूँ। बस वही प्रेम आपको दिखा होगा मार्केट में। अच्छा जी। तो सर, आपका स्कूल अन्य स्कूलों से अलग क्या बेहतर सुविधा दे रही है बच्चों को? देखिए, मेरे पास सीमित संसाधन है और सीमित संसाधन में मैं अपना द बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नई है, नया प्रयोग है मेरा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैंने इस तरह के पजल खरीद के लाए हैं बच्चों के लिए। ये पजल्स हैं, इनके माध्यम से बच्चे क्रिएटिव बनते हैं, दिमाग उनका बढ़ता है। ये सब कंस्ट्रक्शन करेंगे, इससे मकान बनाएंगे, अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाएंगे। इसी तरह का एक पजल है, ढेर सारे रखे हुए हैं जी। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरह के मिनी प्रोजेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मिनी प्रोजेक्टर है जी जी। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट टाइप नंबर्स हैं, फ्रूट्स हैं, इस तरह की सब ढेर सारी चीजें हैं इसमें। और जानवर के फोटो हैं, उनको कोई भी एक उठाइए और इनको इसमें डाल दीजिए। नंबर्स के लिए है, फ्रूट्स के लिए है, ठीक है। इसको इसमें मिलाएंगे, ऐसे लगा देंगे, इसको जलाएंगे तो ये इसको ऐसे घुमाना है। देखिए, ये आकृतियां बन रही है, ठीक है। इसका ये है क्या, बच्चों को दिखा के हम लोग पूछेंगे। अच्छा, दिखाकर सवाल जवाब किया जाएगा। हाँ, ये क्या है और इसकी स्पेलिंग इजीली याद कर लेंगे बच्चे। अगर चित्र दिखाएंगे, चित्र दिखा के अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो ये सब प्रयोग है हम लोगों का। तो ढेर सारे इसमें हैं, इसमें और सारे चित्र हैं, सर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से बनेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा भी इसमें कई ठो है, इसमें आपको मैं दिखाऊंगा। इस तरह से है, इस तरह के ढेर सारे हमारे पास प्रोजेक्ट रखे हुए। देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं जी। तो ये सब दिखा के बच्चों को और जानवरों के नाम याद कराए जाएंगे, ठीक है। इसमें नंबर के लिए है 1 to 100 नंबर की स्पेलिंग है, ढेर सारे इसमें चित्र बनेंगे और उनको दीवार पर दिखा के बच्चों को सिखाया जाएगा। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए देखिए प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। लैब की व्यवस्था है, कंप्यूटर की व्यवस्था आपने देखा ही, ढेर सारी चीजें हैं जी। और जो भी देखिए, इसके अलावा हम कई ढेर सारी PDF फाइल्स मंगाते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्स हैं और उनके माध्यम से हमारे मोबाइल में ढेर सारे PDF आते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, और उनका मैं PDF बनाता हूँ, उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर बच्चों से वो उसका सलूशन करवाता हूँ ताकि कुछ अलग दिखे। बाकी खेलने के लिए आपको मैं चलिए अभी ले चलूँगा, पीछे ग्राउंड भी की व्यवस्था हमने की है। स्कूल का कैंपस चलिए देख लीजिए, जो हमारा कैंपस है वो है। तो कुल मिला के हम अपने सीमित संसाधन में ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि बड़े से बड़े विद्यालय उस तरह की व्यवस्था अभी नहीं किए। लेकिन ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ या मैं चुनौती पूर्वक या घमंड से नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक प्रयास है छोटा सा, और कुछ है नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस छोटे जगह पर उन्वास जैसे गांव में
बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा मिले, दिल्ली और बक्सर से अच्छी शिक्षा मिले, ये मेरा प्रयास है। तो सर इतनी अच्छी अच्छी सुविधा दे रहे हैं बच्चों को, तो फीस भी तो ज़्यादा होगा यहाँ का? ना 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 ना, यही तो बात है कि हम, आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मैं फ्री नामांकन कर रहा हूँ। अच्छा। और फ्री नामांकन चलेगा हमारा अभी 11 जनवरी तक, और इसमें अभी और हमें 100 नामांकन लेने हैं। 100 बच्चों का और नामांकन लेके हम लोग एडमिशन क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारी पढ़ाई 16 फरवरी से शुरू हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, नहीं आपके सामने रखा है, देखिए मेरा फीस 450 से शुरू है। नर्सरी, LKG, UKG तीनों का फीस मात्र 450 रुपये है। फर्स्ट सेकेंड का फीस 550 रुपये है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का 650 है। 7, 6, 7, 8 का है 700 रुपये। बस मतलब मैक्सिमम हमारा 700 रुपये फीस है। बहुत अच्छी बात है जी। ट्रांसपोर्ट चार्ज भी हमारा बहुत कम पैसे का है। और हमारे स्कूल में हमें लग रहा है कि बक्सर जिला का शायद पहला ऐसा विद्यालय होगा जहाँ की किताबें मात्र 700 से शुरू होंगी। मात्र हमारे यहाँ जो नर्सरी, LKG, UKG किताबें हैं 730 से 40 रुपए की हैं नियर अबाउट। और फर्स्ट से मतलब 1000 से नीचे की सारी किताबें हैं। तो गाड़ी का भी सुविधा होगा यहाँ पर? हाँ, गाड़ी हर क्षेत्रों के लिए, सारे रूट के लिए गाड़ियाँ हैं हमारे विद्यालय में। और ड्रेस हमारा नहीं बताएंगे, ड्रेस भी बहुत मिनिमम प्राइस पे है, क्योंकि ये सब वो नहीं किया जाता है, शेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सब कॉमन चीज़ें हैं और सब विद्यालय के लिए वो होता है, तो मैं वो नहीं करूँगा। लेकिन बाकी चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी और ड्रेस भी हमारा अन्य जगह से सस्ता मिलेगा आपको। तो मान लीजिए सर कि आपका फ्री एडमिशन बंद हो गया और किसी बच्चे को जानकारी ना मिल पाए और उनको पढ़ने की आपके यहाँ इच्छा हो और उनके पास पैसा ना हो कि वो आपके यहाँ एडमिशन ले पाए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा आप? नहीं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है। आप हमारा अगर पोस्टर ध्यान से देखें तो देखिए हमने लिखवाया है कमजोर छात्रों के लिए विशेष स्टडी क्लास की व्यवस्था, जो पढ़ने में कमजोर है, और विकलांग बच्चों के लिए विशेष छूट है। अच्छा। और गरीब अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ छूट है, अनुदान है उनको। ऐसी दिक्कत नहीं है कि उनको छूट नहीं मिलेगा, उनको भी दे रहे हैं हम। एडमिशन में भी छूट कर रहे हैं और महीना में भी छूट कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतनी सुविधा दे रहे हैं आप बच्चों के लिए। गरीब छात्रों के लिए मैं तो चाहता हूँ कि भाई गरीब के बच्चे पढ़ें। मैं तो वही से उठ गया और बहुत गरीब गार्जियन ही हमसे रिक्वेस्ट भी किए कि देखिए हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं बड़े बड़े विद्यालयों को, हम लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? हमने कहा बिल्कुल पढ़ेंगे, DO सर के विद्यालय में पढ़ेंगे आपके बच्चे, और मैं तो उन्हीं के लिए हूँ ही। चलिए अच्छी बात है। कमजोर लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है वो मेरा प्रयास रहेगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर कि आप अपने आसपास के बच्चों को इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं इतने कम प्राइस में। तो अब हम चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं चाहूँगा आप पुनः आए और स्वागत करने का मौका दें। जरूर, बिल्कुल आएंगे सर, जब बुलाइएगा तब आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।